अथवा भूमि पर अधिकार कर लेने पर करना चाहिए। मेधा ऋषि ने कहा, श्री गणेशाय नमः। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस समय महाबली दैत्य द्वारा देवसेना पराजित हो गई और महापराक्रमी महिषासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्र बनकर बैठ गया। राक्षसों से परास्त होकर देवता घबरा गए और अपनी कष्ट कहानी प्रजापति को सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने उन सबको लेकर कैलाश पर शिव के पास जाकर देवताओं की स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान भोले भी चकित हो गए और उन सब के साथ उठ करके क्षीर सागर पर जहां भगवान विष्णु विराजमान थे वहां पहुंचे और तमाम देवताओं ने दैत्यराज दुष्ट महिषासुर के व्यवहार तथा देवताओं की पराजय का आदि से अंत तक वर्णन किया जैसा कि हुआ था और कहा कि महिषासुर अग्नि, जल, वायु, चंद्रमा, सूर्य, यम, वरुण, कुबेर और इंद्र इत्यादि समस्त देवताओं को परास्त करके सबका अधिकार छीनकर स्वयं स्वर्ग का स्वामी बनकर बैठ गया था और उस दुष्ट महिषासुर द्वारा स्वर्ग से निकाले गए समस्त देवता धरा पर ठोकरे खाते फिर रहे थे। अब हम सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आपकी शरण में हैं, अतः शरण गहे की लाज आपके ही हाथ में है। ये महिषासुर एक राक्षस ने भगवान से वरदान मांग लिया था, तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दे दिया कि उसने कहा कि जो जिसे भी मैं पहले देख लूं वो मेरी पत्नी बन जाए और मेरा पुत्र उत्पन्न करे। तो अब वो वहां से चला तो आगे भैंस जा रही थी, महिषी कहते हैं ना भैंस को, तो उसने उसे देख लिया और देखते ही वो गर्भवती होगी तो उससे ये महिषासुर उत्पन्न हुआ था। महिष का बच्चा महिषासुर, असुर का बच्चा था वो, इसलिए ये महिषासुर भगवान के वरदान का था। अतः शरण गहे की लाज आपके ही हाथ में है। अब आप उस दुष्ट महिषासुर के नाश का कोई उपाय सोचकर हमें दैत्यों के जुल्मों से बचाइए। समस्त देवताओं की यह बात सुनकर मधु और कैटभ का वध करने वाले श्री विष्णु भगवान और भगवान भोले शंकर को बहुत क्रोध आया। दोनों ही देवों की मोहे कमान के समान टेढ़ी हो गई, दोनों के मुख क्रोध से लाल हो गए। इसके पश्चात चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी के मुख से एक महान तेज निकला। तत्पश्चात इंद्रादि समस्त देवताओं के मुख से भी एक महान तेज निकला और वह सब के मुख से निकला हुआ तेज मिलकर एक हो गया। सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ और दीप्त उस तेज पुंज की ज्वाला से 10 दिशाएं दीप्त हो गई, प्रकाशमान हो गई। इस प्रकार प्रकाशित उस महान तेज को एकत्रित होते हुए सब देवताओं ने देखा। संसार में ऐसा तेज और कहीं भी नहीं है। सभी देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुआ वह महान तेज समूह शक्ति स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। उसमें से शिव के तेज से मुख, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं तथा चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी यानी मध्य भाग बना। वरुण के तेज से जांघें और कुबेर के तेज से नितंब कमर के नीचे का भाग, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां और 8 वसुओं के तेज से हाथों की 10 उंगलियां बनी। कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से तीनों नेत्र पैदा हो गए। दोनों संध्याओं के तेज से आंखों की भौहें, वायु के तेज से कामनाएं और दूसरे सब देवताओं के तेज से एक देवी का स्वरूप प्रकट हो गया। इस प्रकार श्री आदिशक्ति महामाया का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पश्चात महिषासुर के सताए हुए सभी देवताओं के तेज समूह से उत्पन्न उस प्रकाशमय स्वरूप की दिव्य ज्योति देखकर भी सभी देवता प्रसन्न हो गए। श्री शंकर भगवान ने देवी को त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से दूसरा चक्र निकालकर देवी को दे दिया, वरुण ने देवी को शंख और अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष, तीरों से भरे हुए तरकस दिए, सूर्यराज इंद्र ने अपने वज्र से निकालकर दूसरा वज्र और ऐरावत हाथी से निकालकर घंटा दिया, यम ने अपने काल दंड से निकालकर दंड दिया और वरुण ने पास, दक्ष प्रजापति ने अक्षमाला स्फटिक की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सूर्य ने देवी की समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया, काल समय अधिष्ठात्री देवता ने खड़ग और चमकीली ढाल दी, क्षीर सागर ने अत्यंत सुंदर मुक्ताहार और 2 नवीन दिव्य वस्त्र तथा चूड़ामणि और कानों के कर्णफूल, कुंडल, हाथों के कंकण और स्वच्छ अर्धचंद्र ललाट पर शोभित कर दिया। सबने दोनों की
दोनों ही भुजाओं के बाजूबंद, पगों की पायजेबे, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दे दी। विश्वकर्मा ने निर्मल फरसा दे दिया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और किसी शस्त्र से न छिदने वाला कवच दे दिया। मस्तक और वक्ष स्थल पर पहनने को सुंदर कमल की मालाएं दी। समुद्र ने दिव्य कमल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए भूरा केहरी वाहन यानी शेर दिया। अन्य अनेक प्रकार के रत्न भी दिए। कुबेर ने सुरा आसव से भरा पान पात्र दिया। गिलास यानी नागों के राजा शेषनाग जो कि पृथ्वी को अपने फन पर धारण किए हैं, सो उन्होंने प्रकाशमान नागमणियों का हार दे दिया। अब श्री महाशक्तिशाली देवता समस्त देवताओं के अस्त्र शस्त्र भूषण इत्यादि सम्मानित होकर ठहाका मारकर हंसी। उस ऊंचे स्वर से गरजी देवी जी की भयंकर गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उधर आदिशक्ति के वाहन भूरे सिंह की भयंकर गर्जन से सभी लोग तथा सातों समुद्र कंपायमान हो गए। समस्त धरा पृथ्वी हिल गई, समस्त पर्वत चलायमान हो गए। तब देवताओं ने उस सिंह की सवारी करने वाली देवी की जय जयकार की। बोलिए दुर्गा मैया की जय, महामाया महाशक्ति की जय। साथ ही ऋषि और मुनियों ने समरता पूर्वक महामाया की स्तुति की। तीनों लोगों के असुर शुद्ध हो गए। समस्त भूमंडल में कोलाहल मच गया। हलचल देखकर सभी अपने अपने सेनाओं को अस्त्र सुसज्जित करके सजग हो गए। दैत्यों का राजा महिषासुर क्रोध में भरकर सोचने लगा कि ये क्या हो गया। ऐसा कहकर अपनी सभी आसुरी सेना लेकर गरजता हुआ दौड़ा। इसके पश्चात उसने अपने तेज से तीनों लोगों को प्रकाशित करती हुई महामाया जगदम्बा की ओर देखा। वह जगत जननी माता कैसी है, जिनके चलने से धरा हिलने लगी, सिर के मुकुट की विचित्र चमक दमक से सुंदर दिखाई देने लगी, जिनके धनुष की टंकोर से पृथ्वी आकाश तथा पाताल में हलचल मच गई। विशाल हजार भुजाओं से 10 दिशाओं को व्याप्त हुई महामाई को महिषासुर ने देखा। तत्पश्चात सुरों से द्वेष करने वाले दैत्यों से युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर से अनेक प्रकार के प्रहार से 10 दिशाओं के अंत तक ज्वाला ही ज्वाला नजर आने लगी। महिषासुर की विशाल सेना का सेनापति महाबली चिक्षुर था। उसने और चामर नामक राक्षस ने महाशक्तिशाली चतुरंगिणी सेना को, जो हाथी घोड़े रथ पैदल आदि से युक्त थी, लेकर देवी जी से युद्ध किया। उदग्र नामक महाबली दैत्य ने दैत्यों की अपार सेना, जिसमें 60,000 रथ थे, लेकर युद्ध किया। उधर महाहनु नामक असुर आयुध 10,000 सेना और 1,000 रथों और अनेक प्रकार की युद्ध सामग्री सहित युद्ध क्षेत्र में आया। नियुक्त संख्या 10 लाख होती थी है। इस प्रकार हिसाब में असिलोमा नामक दैत्य 50 नियुक्त अर्थात 5 करोड़ रथों को लेकर युद्ध में आ डटा। और बाष्कल नामक दैत्य ने हाथी घोड़ों के अगणित समूहों से युक्त 60,000 सेना लेकर रणभूमि में देवी से युद्ध किया। फिर करोड़ों रथों को लेकर युद्ध किया। इसके पश्चात विड़ाल आख्या दैत्य भी 5 अरब रथों को लेकर देवी से लड़ा। और भी अनेक दैत्य लाखों की संख्या में हाथी घोड़े रथ इकट्ठे होकर परम ज्योति स्वरूप देवी से लड़े। तत्पश्चात कोटि कोटि पदार्थ संख्या अर्थात करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों की संख्या में रथ और हाथी घोड़ों से युक्त वह महादैत्य महिषासुर भी उस युद्ध में सम्मिलित होकर युद्ध करने लगा। तोमर, भिंदीपाल, हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र शस्त्र, शक्तिशाली मूसल, खड़ग, फरसा, किरच आदि से महाशक्ति युक्त देवी पर प्रहार करने लगे। दैत्य द्वारा चलाए गए शक्ति आयुध माया ने अपने अस्त्र शस्त्र द्वारा खेल ही में काट दिए। और ऋषि द्वारा इस प्रकार स्तुति की गई। प्रसन्न मुख वाली देवी अपने अस्त्र शस्त्र असुरों पर चलने लगी। देवी जी का वाहन सिंह भी अपने सिर की जटाओं को छिटकता हुआ, जैसे वन में लगी हुई आग लता पता छोटे बड़े वृक्षों को जला डालती है, भस्म कर देती है, उसी प्रकार से उस दैत्य दल में महाकाल की भांति घूमने लगा। रणभूमि में युद्ध करती हुई महारानी अंबिका ने जितने भी श्वास छोड़े, वे सभी उसी क्षण हजारों लाखों गण बनकर भिंदीपाल और तलवार लेकर दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी के महाशक्तिशाली गण दैत्यों को संहार करते हुए ढोलक, शंख, नरसिंगे इत्यादि बजाते चिंगारते। तत्पश्चात महारानी महामाया ने गदा, त्रिशूल, महाशक्ति नामक अस्त्रों की वर्षा कर दी, जिसके प्रहार से अगणित दैत्यों को मारकर रणभूमि में सदैव के लिए सुला दिया और बहुतों को भयंकर घंटे के शब्द से मूर्छित कर दिया और उनको बांध कर बुरी तरह से घसीटा। कुछ दैत्यों के तेज खड़क के गिरने से टुकड़े हो गए और कुछ दैत्य गदा के प्रहार से पिस गए और कितने ही मूसलों के प्रहार से मुख से रक्त वमन करने लगे।
उल्टियां करने लगे। कितने ही दैत्यों के हृदय से त्रिशूल लग जाने से छाती में आर पार छेद हो गए और अनेक दैत्य बाणों के प्रहार से रणभूमि में ऊपर नीचे गिर गए। बहुत से दैत्य महामाया के भयानक रूप को देखकर बिना मारे मर गए। कितने ही अंग भंग होकर पड़े हुए कराने लगे। कितने ही भुजाएं कट गई, कितनों के सिर कट गए, कितनों के सिर धड़ से अलग हो गए। बड़े बड़े महाबली दैत्य जांघों के कट जाने से पड़े ही पड़े करा रहे थे। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख और एक पैर कट गया। बिना सिर के धड़ से देवी जी के साथ युद्ध कर रहे हैं। दैत्यों के सिर कट कट कर गिर रहे हैं और पुनः उठ उठ कर युद्ध करते हैं। वे कवनाब तुरही नरसिंगा बाजा बजा बजा कर योद्धाओं में उल्लास भर रहे हैं और कुछ बिना सिर के धड़ प्रेत योनि प्राप्त करके ठहरो ठहरो मारो मारो कहकर देवी जी की ओर दौड़ते हैं। देवी जी के अस्त्रों द्वारा गिराए गए हाथी घोड़े रथ पैदलों के समूह से पृथ्वी पर बिछोना हो गया। पृथ्वी आच्छादित हो गई। रण में चलने को भी मार्ग नहीं रहा। यहाँ हाथी घोड़े असुरों और सैनिकों के शरीर से निकले रक्त की धारा बह चली और असुरों की उस विशाल सेना का संहार हुआ और सर्वनाश हो गया। देवी चंडिका के महाक्रोध ने एक क्षण में ऐसा दृश्य कर दिया जैसे कि तिन को और सूखे काठ को अग्नि जलाकर राख कर देती है। देवी का महान सिंह दैत्यों के प्राणों को बटोरता अपने गले के बालों को फहराता हुआ और गर्जना करता रहा। उधर देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ महाघोर युद्ध किया। यह देख कर देवता आकाश से प्रसन्न होकर जय घोष करने लगे। पुष्प बोलिए सत्य, बोलिए नमो नारायणी देवी की जय।